सीक्वेंस बताई, एपी की सीरीज बताई। अब उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, फिर कह रहा हूं, बार बार याद दिलाता हूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। जहां पे दिक्कत आती है ऑफलाइन मोड पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं जितने मैथ्स में हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास है, ये क्वेश्चन लूंगा मैं। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? ये क्वेश्चन करना हमने, ठीक है। मतलब कितनी संख्याएं जो 3 अंकों की है वो 7 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे एपी का प्रयोग करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर 3 अंकों की, आपको पता है कितने डिजिट है? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, यू नो 3 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, ठीक है। लेकिन यह बोल रहा है कि 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूरी विभाजित है। तो 7 से पूरी विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 100, इसके बाद 101, 102, 103, 104, 105। तो देख लो, मैंने इसमें अगर आप डिवीजन करोगे 7 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? इसमें जाएगा ना, इसमें 7 का भाग जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है ना। भाग देके देखो 15 7 105 है ना, 15 7 जा 105, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद एपी बनाओ। 105 के बाद 7 जोड़ो 112, फिर 7 जोड़ो 119, फिर 7 जोड़ो, ऐसे 7 7 जोड़ते जोड़ते लास्ट कौन सी होगी? लास्ट कौन सी होगी? देखो लास्ट तुमको पता है, रुक जा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तुझे पता है 999 है, 999 में, ठीक है। फिर इसके बाद 998 है, इसके बाद 997 है, इसके बाद 996 है। सबसे लास्ट संख्या ये है। 7 का डिवीजन इसमें नहीं जाएगा, 7 का डिवीजन इसमें जाएगा? इसमें भी नहीं जाएगा। 7 का डिवीजन इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 7 का डिवीजन इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इधर देखो, इसके बाद क्या आएगा? 995। 7 का डिवीजन इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 994 इसमें जाएगा? इसमें जाएगा। इसमें इसका मतलब देखो, मैंने यहां पे इसको मतलब समझाने के लिए क्या किया। एपी बन गया आपके पास। सबसे पहला है 105, 112, 119 डैश 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 डैश, और लास्ट कितना था? 994। 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या 994, ये जो 7 से विभाजित है। तो आपको पता लगे यहां पे देखो पहला पद क्या है? 105 है ना। डिफरेंस आपको पता है 7 7 का है, 7 का डिफरेंस है। और अंतिम पद पता है आपको, अंतिम पद पता है ना, अंतिम पद पता है टीएन कितना है? 994, ठीक है। अब आपने कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है एन निकालना है। निकालना क्या है? एन। कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? तो देखो ये आपके पास ये है। आपको पता है अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब आपको a पता है, a कितना है? प्लस n निकालना है, माइनस 1 इसको रहने दो, इंटू डी 7 पता है 99। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे? देखो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। घटा दो, 4 माइनस 14 माइनस 5 9, 8 बच गया, 9 माइनस 1 8, 889 n माइनस 1, ठीक है। और ये इंटू 7 है, ये अपॉन में चले जाएगा 7 का डिवाइड दो इसमें। देखो 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 7 50, 127 कितना आ रहा है?
n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 128। मतलब 3 अंकों की 128 128 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। पीछे देख लो, ये देख लो क्वेश्चन ये है 3 अंकों की, क्योंकि पहला पद आपका ये बना और अंतिम पद ये जो नहीं थे, ये 3 अंकों की संख्या। समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, आपकी बुक के अंदर, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। समझ में आ गया सबके? सब बच्चों के समझ में आ गया? ठीक है। एक मैं और कराता हूं अलग टाइप का, ठीक है? एक अलग टाइप का आसान वाला कराता हूं। देखो एक अलग टाइप का है, एपी दे रखी है, एपी दे रखी है 3 8 13 डैश 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 डैश, इस तरीके की एपी दे रखी है, ठीक है? और अंतिम पद दे रखा है 253 253 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब आपको 20वां पद पता है, 20वां पद क्या होगा? ए धन 19d। वेरी गुड, ए धन 19d, ये है ना, इसको ज्ञात करना है आपने। क्लियर है? क्या करोगे? आपको पता है ए कितना है 3, डी कितना है 8 माइनस 3 5, है ना, 13 माइनस 8 5, और अंतिम पद पता है, अंतिम पद कितना है 253। यहां तो 20वां पद आसानी से निकल जाएगा, ए और डी का मान रखना है ना, ए और डी का मान रखना है, ये तो निकाल दोगे आप। जैसे कई बार आपके आता है ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखो प्रथम धनात्मक 1000 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम धनात्मक 1000 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो कितना आसान है। एक से लेकर 1000 तक, या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 300, 100, 400, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक 1000 तक। 1000 तक बीच में धन है, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है ना। तो देखो आपको पहला पद पता है, पहला पद क्या है, अंतिम पद कितना है 1000, है ना। और सॉरी अंतिम पद है ये, कैसा पद है, अंतिम पद है TN, है ना। अब आपको पता है SN इज इक्वल टू, हाँ 1000 सॉरी, है ना। SN इज इक्वल टू सूत्र क्या है, n/2 गुणा क्या पहला पद प्लस अंतिम पद, ये है ना। देखो जल्दी करूंगा थोड़ा सा, SN इज इक्वल टू n/2, n कितना है, n तो 1000 होगा, n कितना होगा इसमें, क्योंकि वहां 1000 संख्या है, कितनी संख्या है, ठीक है। तो देखो इसमें 1000/2 है ना, पहला पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद क्या है 1000, है ना। सॉल्व करोगे ये 500 आ गया, इसको काट के, है ना, इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा दैट इज आंसर। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 300 तक, 400 500, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना करना है 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, देख nवां पद दे रखा है, देखो क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूं, nवां पद है, nवां पद क्या है, an दे रखा हो, an लिख रखा है यहाँ पे nवां पद, देखो ठीक है। आपने कितने पदों का योग निकालना है 24, आपने कितने पदों का योग निकालना है, ये दे रखा है nवां पद दे रखा है 3 + 2n, ठीक है। तो देखो इसमें निकालोगे आप, क्या करोगे, हल करोगे, देखो पहला पद निकालोगे a1 1 रखोगे यहाँ पे 1 है ना, n1 रखोगे 3 + 2 × 1, 2 1 जा 2 + 3 कितना हो गया 5, a2 3 × 3 +
वेरी गुड। 3 प्लस 2 इंटू 2, इसमें रखना ना हम n की जगह। 2 दूना 4 3 7। A3 निकालोगे 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6 प्लस, हाँ वेरी गुड 9। क्या निकाला आपने? क्या निकाला? A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी देखो ये पद निकल गए nवां पद, क्योंकि nवां पद दे रखा आपके पास। तो इसका मतलब पहला पद क्या निकला? 5। दूसरा पद क्या निकला? तीसरा पद क्या निकला? इसी तरीके से आगे पता चल रहा है। पहला पद क्या है? 5। डी कितना है? अंतर कितना है? 2। 9 माइनस 7 2। डी 2 है, ए 5 है ना? वो बोल रहा है और n 24, कितने पदों का योग निकालना है? अब पता है मुझे, देखो a पता है, d पता है, n पता है, मुझे योग निकालना है। Sn इज इक्वल टू, मुझे सूत्र पता है n/2, ये वाला सूत्र लगाऊंगा, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखूंगा। n कितना है? 24 बटे 2। a कितना है? पीछे देखो 5। a कितना है? 5 इंटू 2, सॉरी 2 आगे लिखना था, ठीक है कोई बात नहीं, पीछे लिख दिया। मल्टीप्लाई में 24 माइनस 1 इंटू D2 है। सॉल्व करोगे 12 आ गया, इन ब्रैकेट में 10 प्लस 23 2 जा 46। ठीक है, इनको जोड़ दोगे 12 इंटू 56, जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैंने बहुत करा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।